हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आप सभी को एसबीआई क्लर्क 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल अपडेट दूंगा और एक एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। इसके बाद आपका सारा क्वेरी दूर हो जाएगा एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के रिलेटेड। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो पेशेंटली पूरा वीडियो वॉच करिएगा। इसके बाद आपको कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रहेगी, और अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपका क्वेरी दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो नोटिफिकेशन डेट क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी इसमें, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, और कट ऑफ कितना था लास्ट 2 इयर्स, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन की। तो लास्ट ईयर जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो 16 नवंबर को आया था। ठीक है, 16 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आया था। और एप्लीकेशन और पेमेंट डेट्स थी जो वो क्या थी, 17 नवंबर 23 से 7 दिसंबर 23 तक। ठीक है, एग्जाम आपका जनवरी के मंथ में कंडक्ट होता, प्री का और मेंस का आपका फरवरी के मंथ में। ठीक है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया था। अब इस बार का नोटिफिकेशन का बात करें तो बहुत सारी जगह आप सुन रहे हो कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आने के बाद आता है, सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट आने के बाद आता है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल कंपैरिजन बता रहा हूँ लास्ट ईयर के ट्रेंड से। तो एस बी आई जे 2022 में जो उसके पिछले साल का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट था वो आपका 5 मई 2022 को देखने को मिला था, और सेकंड वेटिंग लिस्ट 1 अगस्त 2022 को देखने को मिला था। और नोटिफिकेशन सेकंड वेटिंग लिस्ट के बाद आई थी 6 सितंबर को। ठीक है, तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से सेकंड वेटिंग लिस्ट के बीच में लगभग लगभग 3 मंथ्स का गैप था। ठीक है, इसी तरह से 2023 में देखें तो 31 जुलाई 2023 को आपका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आया था, 25 अक्टूबर 2023 को आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट आया था, उसके बाद 16 नवंबर 2023 को आपका नोटिफिकेशन आया था उस ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए लगभग लगभग 3 मंथ्स का गैप है। और वेटिंग लिस्ट से लगभग लगभग 1 महीने का गैप आता है नोटिफिकेशन में। यहाँ पे भी देखिए वेटिंग लिस्ट से लगभग लगभग 1 महीने का गैप है आपका नोटिफिकेशन में। तो इस ईयर क्या हो सकता है, तो इस ईयर आपका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो है वो 28 अक्टूबर को आया है। तो सेकंड वेटिंग लिस्ट कब आ सकता है, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट आपका 25 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में आपका आ सकता है। ठीक है, और इसके लगभग लगभग 1 महीने या 20 दिन के बाद, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 फेब तक अपना नोटिफिकेशन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हो सकता है कि इस ईयर सेकंड वेटिंग लिस्ट आने से पहले पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है कि आपको दिसंबर के मंथ में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, ये बस मैं लास्ट ईयर ट्रेंड से आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज जो बोल रहे हैं कि नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब वो क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये कोई नहीं बता सकता एसबीआई के अलावा। ठीक है, बस हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो जब भी नोटिफिकेशन आए हमें अपनी तैयारी तगड़ी रखनी है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी शुरू करें। जितना लेट हो जितना जल्दी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये मानकर चलना है कि नोटिफिकेशन जब भी आएगा हम एग्जाम के लिए रेडी रहेंगे, तो अभी से ही हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो एज है ये लास्ट ईयर का, ठीक है, 1/4/2023 लिया गया था एज लिमिट के लिए डेट। तो इस बार क्या रहेगा, तो इस बार हो सकता है कि 1/4/2024 आपका लिया जाए एज क्राइटेरिया। तो इस ईयर तक आपको नॉट बिलो 20 और नॉट एबव 28 होना चाहिए। ठीक है, इस डेट पे अगर नोटिफिकेशन लेट भी होता है तो भी ये इसी डेट पे लेंगे। ठीक है, तो कब से कब तक आपका ईयर ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो 2/4/1996 से लेके 1/4/2024 के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, दोनों इंक्लूसिव डेट है। अब एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं क्या क्या एज रिलैक्सेशन होगी, ये हर साल सेम ही रहती है। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, तो 31/12/2023 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए था उस ईयर। इस बार क्या होगा, तो इस बार हो सकता है आपका 31/12/2024 लिया जाए आपका डेट। किसके लिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। ग्रेजुएशन का आपका सारा डॉक्यूमेंट इस डेट तक होना चाहिए, इस डेट के पहले पहले तक होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए, तो प्री और मेंस दो फेज में एग्जाम कंडक्ट होता है। और एग्जाम जो होता है वो दो लैंग्वेज में आपका होगा, एक तो लोकल लैंग्वेज और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका रहेगा। पहला फेज होता है आपका प्रिलिमिनरी फेज। इसमें आपका एग्जाम में 3 सेक्शन रहते हैं और टोटल आपको 1 आवर का ड्यूरेशन दिया जाता है। ठीक है,
जिसमें कि 20 मिनट्स के ड्यूरेशन डिवाइडेड रहते हैं, टोटल 1 घंटा होता है। इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चंस रहता है, 30 मार्क्स का, और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में से क्वेश्चन रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी एक इंग्लिश में रहेगा और एक लोकल लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 35, मैक्सिमम मार्क्स रहता है आपका 35 और टाइम आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं। रीजनिंग का भी सेम, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, दूसरा लोकल लैंग्वेज में रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मैक्सिमम मार्क्स 35 और आपको टाइम दिए जाएंगे 20 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 और 1 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कितना नेगेटिव मार्किंग होता है? तो 1/4, यानी कि 0.25 आपका नेगेटिव हो जाएगा एक गलत होने पे, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात एसबीआई का ये होता है कि इसमें सेक्शन वाइज मार्क्स आपको मेंटेन नहीं करना होता है, ठीक है। आपका ओवरऑल मार्क्स रहता है, सेक्शन वाइज आपको मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। जिनका भी ऐसा हुआ हो कि आरआरबी में सेक्शन वाइज मार्क्स के चलते मेंस ना हुआ हो या प्री ना हुआ हो, इसमें एसबीआई में वो दिक्कत नहीं है। आप अगर आपका कोई एक सेक्शन वीक और दूसरा बहुत ही स्ट्रांग है तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस एग्जाम के लिए। तो नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 टाइम्स ये मेंस के लिए क्वालिफाई कराते हैं स्टूडेंट्स को। अब जैसा कि सुन रहे हैं, इस बार 25,000 के लगभग वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब जितना भी आए, लेकिन लास्ट ईयर से ज़्यादा ही वैकेंसी आई, क्योंकि एसबीआई अधिकतर ब्रांच में या सभी ब्रांच में 2 जूनियर एसोसिएट रखने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 25,000 अगर कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, अगर मान लीजिए 25,000 वैकेंसी आती है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए? 2,50,000 स्टूडेंट्स आपके मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे, बम्पर वैकेंसी है आपके लिए, बम्पर चांस है, बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आप अभी से ही मेंस की या प्री की सभी की एसबीआई क्लर्क की तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। अब आप कहाँ से एसबीआई क्लर्क की तैयारी शुरू करेंगे? तो मैं एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं हर रोज आपको टारगेट्स देता हूँ जहाँ से आप एसबीआई पीओ की, एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और जाके फॉलो करिएगा, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो डे 1 से फॉलो करिएगा, और अगर आप रिपीटर हैं, आपका सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट है, आप रिपीटर हैं, तो आप जाकर डे 32 से फॉलो करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंस एग्जाम का आपका पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका 4 सेक्शन में होता है मेंस एग्जाम। कौन कौन सा? तो जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन रहता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जाम आपको देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश में मिलेगा, बाकी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। अब जी और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपका है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, 35 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम आप 40, और मार्क्स आपको टाइम जो मिलेंगे, टाइम भी आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे। क्वांट में बात करें तो क्वांट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, नंबर ऑफ मार्क्स 50, 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स आपका इसमें 60 रहेगा और टाइम आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190, मैक्सिमम मार्क्स 200, टाइम आपको टोटल दिए जाएंगे 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, ठीक है। और सेपरेट टाइमिंग रहेगा इसमें, नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 रहेगा आपका, ठीक है। और इसमें भी सेक्शनल मार्क आपका नहीं रहने वाला है, ओवरऑल मार्क्स रहेगा, सेक्शनल मार्क्स एसबीआई नहीं रखता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आया कि क्या मेंस का पैटर्न होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पे स्केल की, सैलरी कितना मिलेगा। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आई बटन पे आपको दिख रहा होगा वीडियो, वहां जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे जो एसबीआई बता रहा है, इसमें आपका जो बेसिक पे है वो आपका 19,900 है, जिसमें कि 2 आपका इंक्रीमेंट लगाकर मिलेगा। बाकी कुछ कुछ आपके पर्क्स हैं, तो वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। तो जो मुंबई जैसे मेट्रो सिटी है, वहां पे आपका 37,000 के लगभग सैलरी आएगी, ठीक है। इन हैंड सैलरी बात करते तो वही 40 के लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 37 से लेकर 40 के बीच में आपका सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इन हैंड सैलरी रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोबेशन पीरियड की। तो 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है इसमें, ठीक है। और अब फीस की बात करें कि कितना फी लगता है, तो SC, ST, PWBD, ESM और DESM के लिए कोई चार्जेस नहीं है, नील है। और जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपीज लगेंगे, ठीक है, 750 रुपीज आपके लगेंगे। अब कट ऑफ की बात करते हैं हम। तो लास्ट 2 ईयर का कट ऑफ है यहाँ पे
आप वीडियो पॉज करके अपने स्टेट का कट ऑफ देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में कट ऑफ आपके स्टेट में कितना था और आपको कितना अपना मार्क्स मेंटेन रखना है। मैं तो आपको बोलूँगा प्री अजम्पशन लेकर मत जाइएगा अपना एग्जाम में। मॉक आप जो भी दें, आप कोशिश करिएगा 80 प्लस मार्क्स अपना रखने का। ठीक है, आप जिस भी स्टेट से हो हर एक स्टेट में आप 80 प्लस अपना मार्क्स मॉक में रखने की कोशिश करिए। एग्जाम में आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, ये टारगेट है। टारगेट स्कोर आपका इतना होना चाहिए क्लर्क का। तो आशा करता हूँ आपका हर एक क्वेरी क्लियर हुआ। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपका क्वेरी दूर कर दूंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स ऐसे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें थोड़ा फायदा हो सके और ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।